और अब ईरान और अमेरिका युद्ध की खबर। 3 दिन के युद्ध विराम के बाद अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया। बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में सऊदी अरब भी शामिल हो गया। ये पहली बार है जब अमेरिका और सऊदी अरब की एयरफोर्स ने एक साथ मिलकर इराक में ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क पर हमला किया। इसी हमले के जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से पलटवार करके हमला कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी कि जॉर्डन पर ईरानी हमले का हम जवाब देंगे। अब सवाल यही है कि बीते दिनों नेतन्याहू ट्रंप के बीच 90 मिनट की मीटिंग के बाद ऐसा क्या हुआ कि इस मुलाकात के बाद युद्ध एकदम से शुरू हो गया। ईरान अमेरिका में फिर सीधी जंग शुरू। ट्रंप की धमकी, ईरान बड़ी कीमत चुकाएगा। एक बार फिर अमेरिका ईरान वार्ता ठप। ईरान जंग में सऊदी अरब की एंट्री हो गए। इराक पर अमेरिका और सऊदी का हमला। हमले के बाद जॉर्डन पर ईरान का बड़ा हमला। यूक्रेन पर भी हमले की तैयारी में है ईरान। नेतन्याहू के साथ मीटिंग, क्या है प्लान 90? चंद घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने यही दावा किया था कि ईरान के साथ युद्ध विराम को लेकर वार्ता जारी है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ऐसा क्या हुआ कि ईरान और अमेरिका का युद्ध फिर से शुरू हो गया? दरअसल इराक पर अमेरिका और सऊदी अरब के जॉइंट ऑपरेशन से ठीक पहले ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग हुई थी। 90 मिनट चली मीटिंग में ईरान युद्ध को लेकर लंबी चर्चा हुई। मीटिंग खत्म हुई और इराक में ईरान के समर्थकों के ठिकानों पर अमेरिका और सऊदी अरब ने बम बरसाए। पिछले 72 घंटों में IRGC के आदेश पर 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमले हुए। अमेरिकी सेना के खिलाफ ये हमले सफल नहीं हुए। जवाब में अमेरिकी और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। फरवरी से अप्रैल 2026 तक इराक में ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों ने अमेरिकी नागरिकों और ठिकानों पर 600 से ज्यादा हमले के प्रयास किए हैं। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए IRGC और उसके आतंकवादी सहयोगियों को अब हमलों को रोकना होगा। सरल शब्दों में समझे तो अब अमेरिका ईरान युद्ध में सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई है। बीती रात ईरान के प्रॉक्सी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के ठिकानों पर हमले किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में PMF के 20 लड़ाकों की मौत हो गई। इस लिस्ट में 4 ईरानी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। हमले के बाद अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि इराक में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के ऑयल प्लांट पर हमले की तैयारी हो रही थी। सऊदी और अमेरिका के हमले के कुछ घंटों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर दागी गई थी। इन हमलों के बाद ट्रंप ने धमकी दी है कि जॉर्डन पर मिसाइल हमले का जवाब ईरान पर हमले से अमेरिका देगा। जॉर्डन में अमेरिकी सेना पर ईरानी मिसाइल हमले का अमेरिका जोरदार जवाब देगा। हम बहुत जल्द ईरान को बुरी तरह हरा देंगे। हम उन्हें कड़ी टक्कर देंगे। अब उनकी जमकर पिटाई होगी। भले ही ईरान ने मिसाइलें दागी, लेकिन अमेरिकी सैनिकों के पास मिसाइलों को रोकने के लिए सिर्फ कुछ मिनट थे और उन्होंने उसे रोक दिया। ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी तो मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु हथियारों को रोकने के लिए एकजुट हैं। हमारी एक साझा प्रतिबद्धता है। हम ईरान में एक कट्टरपंथी शासन को परमाणु हथियार हासिल करते हुए नहीं देखना चाहते। ईरान के संबंध में इजराइल और अमेरिका का एक साझा लक्ष्य है और ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हुई मुलाकात में ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों पर लंबी चर्चा की। नेतन्याहू ने ट्रंप को यही बताया कि ईरान के खिलाफ इजराइल को फिर से बड़ा हमला करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू यही मानते हैं कि ईरान पर दोबारा हमला ही अब आखिरी विकल्प बचा है, क्योंकि जब तक युद्ध भूमि में ईरान सरेंडर नहीं करता तब तक मिडिल ईस्ट में शांति की संभावना नहीं है। इसी कड़ी में नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के नए टारगेट की लिस्ट ट्रंप को सौंपी है, जहां अभी तक एक बार भी हमले नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि इस लिस्ट में ईरान का पिकैक्स परमाणु सेंटर भी शामिल है। वैसे ट्रंप पहले भी पिकैक्स परमाणु सेंटर पर हमले की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप की इसी धमकी के बाद से ईरान और अमेरिका का तनाव चरम पर है। ईरान ने यही दावा किया है कि पिकैक्स माउंटेन पर कोई भी परमाणु गतिविधि नहीं चल रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने उल्टा ट्रंप पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ट्रंप की नजर इस सेंटर पर है और इसे ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का बहाना बनाया जा रहा है। पिकैक्स माउंटेन पर अमेरिका की नजर है।
जहां कोई परमाणु गतिविधि नहीं हो रही है। आक्रामकता, विनाश और तोड़फोड़ के लिए एक मनगढ़ंत बहाना मात्र है। ईरान ने कानून के तहत IAEA को अपनी सभी परमाणु गतिविधियों की जानकारी दी थी। ईरान अमेरिका के और हमलों का सामना करने के लिए तैयार है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। सवाल ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति की पिकेक्स एटमी सेंटर को लेकर दी गई धमकी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। वहीं ईरानी सांसद इब्राहिम ने दावा किया है कि अमेरिकी धमकी ही उनके लिए परमाणु सिद्धांत को बदलने के लिए ठोस आधार है। परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के संभावित हमले को देखते हुए परमाणु सिद्धांत में बदलाव करना एक ठोस कारण है। अमेरिका ने ईरान के एटमी सेंटरों पर पहले भी हमला किया। ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सीधा हमला थे। एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के एटमी सेंटर पर हमले की धमकी दी है। ये धमकी ईरान को सोचने पर मजबूर करती है कि वो अपनी परमाणु नीति क्यों नहीं बदले। ईरान लंबे समय से ये कहता आ रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करता है। बड़ी बात यह है कि ईरान के पिकेक्स एटमी सेंटर को लेकर इजराइल ने भी एक खुफिया रिपोर्ट अमेरिका के साथ साझा की है। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भले ही ईरान परमाणु हथियार बनाने से इनकार करता है, लेकिन बीते साल हुए युद्ध के बाद ईरान ने यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज को बेहद सुरक्षित पिकेक्स एटमी सेंटर पर ट्रांसफर कर दिया था। बीते साल अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। अगर ईरान के एटमी सेंटर पर ट्रंप इस खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए हमले का आदेश देते हैं, तो ईरान भी अमेरिकी एटमी सेंटर को निशाना बनाने की धमकी दे चुका है। ईरान का कहना है कि उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और तो और मिसाइलों का प्रोडक्शन न तो युद्ध के दौरान रुका और न ही युद्ध के बाद कभी थमा है। इधर ईरान के खिलाफ ट्रंप नए हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान और उसका प्रॉक्सी नेटवर्क अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों के खिलाफ हमले की तैयारी में है। बड़ी बात यह है कि बाब अल मंदेब में सऊदी अरब के जहाजों की एंट्री पर हुती ने पाबंदी लगा रखी है। अब हुर्मुज की तर्ज पर हुती लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाने की तैयारी में है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हुती लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाले जलमार्ग का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर जहाजों से टैक्स वसूलने की तैयारी में है। सिर्फ चीन के जहाजों को छूट दी जाएगी। वहीं चीन से एयर डिफेंस सिस्टम की खेप जल्द ईरान पहुंचने वाली है। मतलब युद्ध में चीन भी पर्दे के पीछे से शामिल है। तो क्या युद्ध में सऊदी अरब, यूक्रेन और इजराइल दोबारा शामिल होंगे? तो क्या चीन और रूस भी इस युद्ध में ईरान के समर्थन में सामने आ सकते हैं? आज तक ब्यूरो।